हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम प्रायिकता पढ़ेंगे जो आपका अध्याय 14 है पाठ्य पुस्तक में, और ये 4 नंबर का टॉपिक है आपका। 4 नंबर के टॉपिक में आपका 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और एक आएगा रिक्त स्थान, और एक आएगा आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके कुल 3 प्रश्न आएंगे और वो 4 नंबर के होंगे। तो आपके ये स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं, पूरे जो प्रायिकता के सार दिया हुआ है यहाँ पे, आप इनको अच्छे से रीडिंग करें। अब यहाँ देखिए, ये पहला बिंदु है आपका, किसी घटना की प्रायिकता का सूत्र आपको यहाँ दिया हुआ है। पी बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या या ई के परिणामों की संख्या। बात एक ही है, ई को आप घटना भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और फिर इसके बट्टे में प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है। अगला बिंदु है आपका, एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। ठीक है। जैसे कि आपको एक पासा फेंका जाता है और उसमें 7 आने की प्रायिकता पूछी जाए, तो 7 होता ही नहीं, उसमें असंभव है, 7 आएगा ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पे प्रायिकता क्या होती है? 0। तो इस प्रकार से असंभव घटना कहलाती है। अब यहाँ अगला देखो आप, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी ई है कि जी पी ई का जो मान होता है, इस प्रायिकता का मान जो होता है, पी ई क्या है यहाँ पर संकेत में आपके प्रायिकता है ना, प्रायिकता का मान 0 या इसके बराबर, 0 से बड़ा या इसके बराबर तथा 1 या 1 से छोटा होता है प्रायिकता का मान। ठीक है। प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 के बराबर या उससे बड़ा, और 1 या 1 के बराबर या 1 से छोटा। तो इस प्रकार से इसके बीच में ही प्रायिकता होती है। अब आपका अगला बिंदु देखो, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रारंभिक घटना। ठीक है। अब अगला है आपका बिंदु, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। ये भी आप अच्छे से इसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न है आपका, किसी भी घटना ई के, अगला बिंदु क्या दे रखा है? किसी भी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर 1। तो ये तो प्रायिकता जो आपको, और जो प्रायिकता नहीं के लिए आप ये वाला लगाते हैं, और इन दोनों का योग क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। जहाँ ई घटना ई नहीं को व्यक्त करता है, ई और ई बार जो है ये पूरक घटनाएं कहलाती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं, विपरीत होती है एक दूसरे की। पूरक का मतलब विपरीत। ठीक है। अब आपका अगला देखो, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामी स्थितियां चित्त एवं पट प्राप्त होती हैं। क्या होती है? चित्त व पट प्राप्त होती हैं। ठीक है। अगला, पासे को एक बार उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम क्या क्या होते हैं? एक पासे को फेंकने पर 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे। हाँ, ठीक है। अब पासे को 2 बार उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर अगला देखो, ताश में कुल पत्ते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, इसमें आपको समझाया हुआ है कि ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं, और 26 काले पत्ते होते हैं और 26 लाल पत्ते होते हैं। इन 26 में भी 13 हुकुम के होते हैं और 13 चीड़ी के होते हैं। इसी प्रकार से इन 26 लाल पत्तों में भी 13 पान के होते हैं और 13 ईंट के होते हैं। तो यहाँ 13 पत्ते होते हैं, तो प्रत्येक समूह के 13 पत्तों में इक्का, एक तो इक्का होता है, फिर ये 2 से 10 तक की संख्याएं होती है, और फिर गुलाम, बेगम और बादशाह होता है। ठीक है। ये गुलाम है आपका, प्रिंट में हो रहा है, यहाँ पर गुलाम बोलते हैं इसको। इस प्रकार आप इनको सबको अच्छे से रीडिंग करना।
देखो यहाँ पर लिखा है कि एक लाल पासा और एक नीला पासा, एक लाल पासा और एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या। दो पासे, एक तो लाल वाला पासा हो गया और एक नीला पासा हो गया, दो पासे हो गए, तो कुल संभावित परिणाम क्या होंगे आपके? 36 होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था इधर। अब आपको अगला प्रश्न है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 6 से बड़ा अंक तो होता ही नहीं है उसमें, एक पासे में केवल 6 ही अंक होते हैं, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। ठीक है, अब यहाँ देखो, दो सिक्कों को एक एक करके फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम क्या होते हैं? 4 होता है। ठीक है, यदि PE बराबर 0.10 हो तो PE नहीं का मान, यहाँ नहीं होगा, PE नहीं का मान क्या होगा? तो इसको एक में से घटा देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ होगा आपका क्या होगा? 0.9, ये वाला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं है। कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं है? देखो, 5% हो सकती हैं, 0 हो सकती हैं, 1.1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से बड़ा कभी होता ही नहीं। तो 1 तो आ गया और 0.1 और आ गया, तो इसका मतलब ये प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती, किसी भी प्रायिकता की घटना। अगला प्रश्न देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक पासे में कितनी संभावनाएं होती हैं? 6 होती हैं, और इसमें 6 होती है। और अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्या आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है और 5 है, तो 3 अभाज्य संख्याएं होती थी। तो 3 से 1 कट जाता, 3 एकम 3, 3 2 1/2 आंसर होगा आपका इसमें, अ वाला ऑप्शन होगा। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 5 ने 6 होगी कुल प्रायिकताएं, और 4 से बड़ा 5 और 6 दो ही संख्याएं बनेगी, तो 2 एकम 2 और 2 3 1/3 बनेगा ये। ठीक है, अब अगला देखो, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर 5 या 5 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? छोटी संख्या होने की प्रायिकता 5 या 5 से, तो 5 को भी गिना जाएगा, तो 5 और 6 2 हो जाएगी, और 5 से छोटी की बोला है, तो 5 को भी गिना जाना है। तो यहाँ पर 5/6 अ वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? अ वाला। अब अगला क्वेश्चन आपका देखो, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता होगी। तो एक पत्ता निकाला जाता है 52 पत्तों में से, और उसके बादशाह होने की प्रायिकता, तो कितने बादशाह होते हैं उसमें? आपके 4 बादशाह होते हैं। तो 4/52 लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, तो ये 1/13 ऑप्शन अ वाला। ठीक है, अब रिक्त स्थान देखिए, घटना ई होने की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर दोनों का योग क्या होता है? आपका ये सूत्र है ना, तो 1 होता है। दोनों का योग क्या होता है? 1। ठीक है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग भी क्या होता है? 1 होता है। और एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो पासे को फेंकते हैं तो क्या आता है? 6 आता है, और सम संख्याएं 3 होती हैं, तो 3/6 लिखेंगे, और 3/6 से 3 कट जाएगा, तो 1/2 आंसर होगा। क्या होगा? 1/2। ठीक है, फिर अगला पांचवा, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 6 से बड़ा अंक तो होता ही नहीं है पासे में, तो 0 होगी उसकी प्रायिकता। और छठा प्रश्न आपका, यदि PE की प्रायिकता 0
0.85 हैं तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो इसको 1 में से घटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा 0.15। इसको घटाना आप 1 में से कैसे घटाते हैं मैं आपको घटा के बता देती हूँ। यही बता देती हूँ। 1 में से घटा देते हैं तो यहाँ और यहाँ 0.85। ठीक है, इसको घटाते हैं तो यहाँ से इसको कम इधर लेते हैं 5 और 1 ये आता है इसको घटाने पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कैसे घटाया जाता है। 2 500 को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता है। 2 500 को फेंकने पर अंकों का योग, सारा प्रश्न हल करके ही देखना पड़ेगा वो तो अंकों का योग वाला। ठीक है, तो इसमें आप देखो कुल तो संभावनाएं कितनी होती है? 36 होती हैं और 7 किस में आता है? एक तो 1 6 होगा, 6/36 हो जाएगा। 7 तो किस में? पहले में भी आएगी, दूसरे में, सब में ही आएगी। 6 1 भी होगा, 1 6 भी होगा, तो 6 में बने 6/36 आंसर होगा। इसको काट देंगे आप, 1/6 आंसर आएगा। क्या आएगा इसका? 1/6। मैंने यहीं काट दिया इसको आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आपको ये पूरा अच्छे से साफ सुथरे अक्षरों में इसको फिलअप करना है। ऐसे परीक्षा में आपको तो केवल आंसर ही देना रहेगा, तो ये दे लेना। ठीक है, इस टाइप से तो आया कुछ समझ में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगला वीडियो में लघुत्तरात्मक प्रश्न के लिए बनाऊंगी, तो आपका उसको अच्छे से रीडिंग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।